वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। टाइम हो गया 9:15। तो बच्चे स्कूल चले गए और सुबह मैं नहा धो के मंदिर में जल भी चढ़ाई आई हूँ भोलेनाथ जी को, क्योंकि आज सोमवार है और आज मावस भी है। तो मैंने नहा के पहले जल चढ़ा के आ गई, फिर मैंने मावस भी पूज दी है, यानी कि खीर बनाई है। तो आज बताओ सोमवार का दिन भी पड़ गया और मावस भी होगी, फिर बच्चों को भी जाना था। और आज मुझे करनी है घर की साफ़ सफाई, होम क्लीनिंग, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। तो और मेरे पास कोई दिन नहीं बचा, आज करनी ही करनी है किसी भी हालत में। और सुबह से मैं ऊपर नीचे भाग भाग के थक गई हूँ, तो बस किसी भी हालत में आज करनी है। तो होम क्लीनिंग करेंगे। देखिए आपको बताया मैंने जस्ट अभी करी थी, शायद शिवरात्रि से पहले करी थी। हाँ, क्योंकि मेरी आदत है कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो मैं होम क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता ही कर रही थी, लिपस्टिक लगी। देखिए नाश्ता ही कर रही थी मैं भी ला के, मम्मी और मैं नाश्ता कर रहे थे। तो मैंने ओनियन का पराठा बनाया था आज, क्योंकि उसके बाद तो ओनियन खाने के लिए मिलेगी नहीं ना, तो आज ओनियन का पराठा ही बना लिया। अब बस थोड़ा पेट में चून पड़ गया, अब लग जाएंगे हम घर की साफ़ सफाई में। अब देखिए नहा धो के मैं दोबारा धूल मट्टी में हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से नहा लेंगे। और देखिए मंदिर गई थी तो टिक्का भी लगाया पंडित जी ने तो अच्छा लगता है मुझे अब जाना मंदिर, जैसे जैसे समझ आए वैसे ही अच्छा है। तो चलिए आज की वीडियो में बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, प्यार साथ सपोर्ट इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगती है एक 10-12 मिनट की वीडियो को। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बने रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। भैया है ना भाई, रबड़ लगा लो पहले। तो पहले फिर से रबड़ लगा लेती हूँ घर की साफ़ सफाई करने से पहले, क्योंकि मैंने आज हेयर वॉश भी किए हैं मैंने। तो मैं नहीं चाहती ये गंदे हो फिर मुझे दोबारा धोने पड़े, तो इसलिए मैं प्रॉपर अच्छे से उसको बांध देती हूँ। पहले रबड़ लगा लिया, फिर लगा देंगे फिर अच्छे से। ये हो गए हमारे बाल टाइट। और आपको तो बताइए मुझे से एलर्जी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये मैंने कॉटन का दुपट्टा ले लिया। इसको अच्छे से अपने हेड को क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद झाड़ फूक का काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया है अपना फुल फेस कवर, पीछे से आ रही है फ्लैश लाइट। लगता है मुझे बड़ा वाला ट्राइपॉड लगाना पड़ेगा। चलते हैं झाड़ फूक करने, घर की होम क्लीनिंग तो करनी पड़ेगी। स्पेशल घर की साफ सफाई, झाड़ू के साथ, पोछे के साथ। आप लोग भी आ जाइए, सफाई में कुछ हेल्प करवा दो मेरी दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं हम होम क्लीनिंग, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। तो नवरात्रों के लिए घर को साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बहाने घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है, वरना हम कहाँ कर पाते हैं पूरे घर को साफ़, वो भी डीपली क्लीनिंग। और मैं हमेशा डीप क्लीनिंग ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि सफाई बार बार तो होती नहीं है। तो इससे अच्छा एक दिन पूरा ही लगा लीजिए सफाई के लिए, अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो देखिए मैंने झाड़ू उठा लिया, अब लग गए हम साफ़ सफाई करने के लिए। और फ़ैन भी ऑन है, तो नहीं तो गर्मी लगेगी। आजकल गर्मी हो गई है, तो सारी मैं अच्छी जो हमारी छत है, दीवारें हैं, इनके कोने कोने पे सब पे ना अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी या फेर दूंगी, जो भी आप समझो। तो अच्छी तरह मैंने झाड़ू लगा दी है। सारी जो धूल मट्टी है ना नीचे गिर जाती है। तो अभी तो गर्मी इतनी है नहीं, तो इसलिए अभी इतनी आती नहीं है। नहीं अब फ़ैन ऑन होने लगेंगे ना, तो फ़ैन ही सारी धूल मट्टी खींच के सारी दीवारों पे गिरती है। और वैसे भी मेरा ऊपर का रूम है, तो धूल मट्टी बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी आती है। तो मैं अच्छी तरह फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ ऑफ करके। देखिए कपड़ा ले लिया है मैंने साथ में, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं एक हाथ में कपड़ा और एक हाथ में झाड़ू रखती हूँ, क्योंकि बार बार फिर मुझे इधर से उधर नहीं जाना पड़ता अगर साथ साथ चीज़ें रहेंगी दोनों। और मम्मी नीचे बैठी हुई है, मैंने मम्मी को बोला ऊपर मत देखना मम्मी, नहीं तो धूल मट्टी गिरेंगी। तो मम्मी को भी मैंने इसलिए रोका हुआ है, क्योंकि मुझे भी ना मचान जो होती है हमारी, उसके ऊपर चढ़ना है।
तो मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी अगर कुछ सामान गिरेगा तो मुझे उठा के दे देना, नहीं तो ऊपर से उतरना मुझे भारी पड़ जाएगा और वैसे ही मेरे पैरों में दर्द होता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा था ठीक है। तो ये देखिए मैंने मचान का जो है कि पर्दा निकाल लिया है और चेंज करना है पर्दा भी, क्योंकि जब सफाई करते हैं तो पर्दे वगैरह भी चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो थोड़ा नया सा लुक आ जाता है और इसी बहाने। और देखिए मचान में मेरा काफ़ी सारा कबाड़ा है, अब कबाड़ा समझ लीजिए, लेकिन मेरे लिए सारी ही काम की चीज़ें हैं तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, ज़रूरत पड़ने पे सब निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ। और जो हमारे सारे ओल्ड कपड़े हो जाते हैं, बच्चे पहनते नहीं है, छोटे होते हैं, उन्हें मैं अलग से एक पोटली में बांध के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना गली में बर्तन वाली आती हैं, टब बाल्टी वाली भी आती है, तो उनको हम दे देते हैं। इस तरह से हमारे जो पुराने ओल्ड कपड़े होते हैं वो रीयूज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन वो हम उनको दे के बर्तन ले सकते हैं या टब बाल्टी ले सकते हैं, जो हमारे घर में काम आते हैं। और एक मुझे टॉयज़ मिल गया था अपना बेटे का एक बाल्टी में, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया है, वो बहुत अच्छा था, मैंने सोचा चलो निकाल देते हैं, अब तोड़ तो दिया ही है। और मम्मी कह रही थी, मेरे एक चश्मा भी था तो मैं मम्मी को वही दिखा रही थी, मम्मी ये वाला है कि ये वाला है, 2 चश्मे मिले थे बट मुझे नहीं पता कौन सा है। और मम्मी ने बोला था नहीं ये वाला मेरा नहीं है तेरा, मैंने कि नहीं मम्मी मेरा ब्लैक वाला है और ये शीशे वाला है। तो इस बाल्टी में मैं एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ और सारा सामान हटा देती हूँ, क्योंकि आधा ना मुझे मचान साफ़ करनी है काफ़ी इसमें सामान। और देखिए देखते ही देखते मेरे से बाल्टी नीचे गिर गई थी, वो शुक्र है वो बेड के ऊपर ही गिरी थी, तो इसलिए मैंने मम्मी को रोका हुआ था, क्योंकि फिर मैं बार बार चढ़ूँगी और उतरूँगी तो पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। और बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो आज मंडे था तो बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो मैं और मम्मी हैं तो ईजिली सफाई हो जाएगी। मम्मी होती है तो काफ़ी मेरा हेल्प हो जाती है सच में। तो मैंने मम्मी से डस्ट ट्रे और झाड़ू वो मंगाई थी, ताकि मैं जो सारे मचान का कूड़ा है नीचे ना गिर के डस्ट ट्रे में भर दूँ, नहीं तो सारे में उड़ जाता। और मैं नीचे उतर के आ गई हूँ, सारे में मैंने झाड़ू लगा दिया। अब इस तरफ का मचान का हिस्सा रह गया, यानी कि उस कोने का तो मैंने कर दिया, अब इस तरफ का मुझे नीचे उतर के आना पड़ा है। और देखिए यहाँ पे हमारे जो शूज़ वगैरह के खाली बॉक्स है वही है, और ये खाली नहीं है, इनके अंदर शूज़ है, तो मैं पहन के वापसी इनमें ही रख देती हूँ। जो पार्टी वियर जो वो होते हैं इधर उधर रखती हूँ तो उन पर धूल मट्टी हो जाती है, या जो कभी कभी चूहे घुस जाते हैं तो वो खा जाते हैं, तो इसलिए मैं इन बॉक्सों में रख देती हूँ, इसलिए मैंने फेंकती नहीं हूँ। तो बस यही मेरा ऊपर का जो मचान का सामान है, इसे कबाड़ा नहीं, सारा ही काम की चीज़ है, इसलिए इसको ऊपर रखती हूँ, बस कभी कभार यूज़ होती हैं ये बस। और इससे मैंने झाड़ू लगा दी, अच्छी तरह सामान हटा हटा के, काफ़ी कूड़ा निकल जाता है, क्योंकि मचान मेरी जल्दी से साफ़ तो होती नहीं है। तो आज सोच के ही उठी थी कि आज मचान भी साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैं घर के कोने कोने की किस तरह से होम क्लीनिंग करती हूँ। और देखिए जहाँ मंदिर है वहाँ मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, वहाँ मैं कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। और जो फोटो फ्रेम है मेरे सास ससुर जी की है, तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया है। और अब आ गई है सोफ़ों की बारी, तो इनके भी मुझे जो कपड़े हैं चेंज करने हैं। तो जब सफाई होती है तो अच्छा लगता है, सब चीज़ चेंज हो जाती है। और आप देखिए मैं जो इनके ये गद्दियाँ हैं किस तरह से साफ़ करती हूँ। ये जो हमारा ब्रश होता है जिससे हम कपड़े धोते हैं, उसी से मैं क्लीन कर देती हूँ, और बहुत अच्छे से इसके अंदर ना सारी धूल मट्टियाँ निकल जाती है। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को, बहुत अच्छी ट्रिक है। जब से मुझे पता लगी मैं इसी से इन्हें क्लीन कर देती हूँ। और इस पर टेप लगी हुई थी, बच्चों ने टेप चिपका रखी है, तो बस मैं वही छुटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं जो उनको सही लगता है। और फ्रेंड्स देखिए आज मैंने जो अपना बेड है इसका भी गद्दा हटा दिया है, गद्दा हटा के अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और देखिए मैं इसको पलट के बिछाने की कोशिश कर रही थी, तो इसके अंदर इतनी धूल सी निकली है। और सच बताऊं तो ये धूल नहीं है, ये मेरा जो गद्दा है जूट का है, जो इसमें से वो मट्टियाँ से झड़ती है ना, जूट वाला जो होता है, तो वही है ये। तो मैंने आज पलट के इसको बिछा दिया, इसकी सारी धूल जो है मैंने डस्टर में भर के थ्रो कर दी है। और इसको अच्छी तरह साफ़ कर दूंगी मैं गीले कपड़े से भी और सूखे कपड़े से भी। तो देखिए बेड भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर दिया है, सारा गद्दा वद्दा हटा के। अब आ गई है बेड के नीचे की बारी, तो बेड के नीचे की भी सफाई कर दूंगी। और देखिए वाला बड़ा वाला सोफ़ा है जिसका मैंने छोटा बेड बनाया हुआ है, जिसपे मम्मी बैठती उठती हैं, तो ये भी मैंने हटा के इसके नीचे भी सारी साफ़ सफाई कर दी है। और गद्दी हटा के अच्छी तरह मैं साफ़ कर दूंगी, जैसे कि आपको पता है। और सफाई ने जब भी हमें करनी चाहिए तो घर के कोने कोने की करनी चाहिए, इसी बहाने सारा घर का कूड़ा निकल जाता है। और ये वही ब्रश से मैं सारी गद्दियाँ साफ़ कर करके सोफ़े पे लगा रही हूँ साथ के साथ, ताकि इधर उधर ना रहे और फीके नहीं तो फिर गंदी हो जाएंगी, तो मैं हाथों हाथ लगा देती हूँ। बस इसी वजह से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और देखिए फिर मैं बार बार झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार पैरों में किरकिर होती है ना, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ से मैंने ये टेबल निकाल दी है और उधर भी वहाँ जाके झाड़ू लगा दूँगी। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे आज मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर क्यों की है, क्योंकि जब से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है ना, तो मेरी आदत है मैं सॉन्ग बिना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब सॉन्ग सुनती रहती हूँ तो मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलते रहते हैं और काम करते करते मैं काम करती रहती हूँ। तो बस इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि फिर म्यूज़िक का आपको पता है कॉपीराइट आ जाता है। और काम करते करते प्यास भी लग आई, पानी भी पी लिया, मैं लगा रही हूँ पर्दे, धीरे धीरे काम
ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम पड़ा है। आप देखते रहिएगा वीडियो को। और मैंने लगा दिए पर्दे, मम्मी ने यहाँ पे कवर चढ़ा दिए हैं, पिल्लो कवर। और ये मैं आ गई बाहर की क्लीनिंग करने के लिए। और अपना मुंह मैंने अच्छे से पैक किया हुआ है, क्योंकि भैया आज मैं डाकू बनी हुई हूँ। मुंह पे पूरा कपड़ा बांध के, हाथों में झाड़ू लिए, बस लग गए अपने घर की साफ़ सफाई करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और देखिए बाहर भी किचन में सब कुछ फैलाया हुआ है। बस मैं ना थोड़ा ये हो गया कि मम्मी की वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी बर्तन धो रही थी इस टाइम पर बैठे हो। मैं सारे बर्तन मम्मी को दे रही थी थोड़े थोड़े से, और हाथों हाथ लगा भी रही थी। तो बस ये ना फ़ोन का जहाँ रख दिया तो रख दिया, वहीं से जो शूट हो रहा है। फिर बाद में मुझे बहुत इसकी एडिटिंग करनी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार उतरना चढ़ना नहीं हो पा रहा था। जितनी शूट हो रही थी। बाद में मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग करनी पड़ी है। और फ्रेंड्स देखिए मैं आ गई हूँ रूम में। बाहर का सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत फैलावा रह गया जो पानी का फैला होता है। और मुझे आज ही मंदिर भी क्लीन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए। और देखिए हमारे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ गए हैं, और वो बैठ के थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। तो देखिए मंदिर के सारे देवी देवताओं को मैंने नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। ये सारी बास्केट में कर लिया है। और ये हमारी माता रानी आप देखिए। तो अभी मंदिर को भी साफ़ करना है, सारी जो दीवारें हैं मुझे सर्फ के पानी से साफ़ करनी है। और इस वक्त भी म्यूज़िक ही चल रहा है, तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर कर ही रही हूँ, बस जैसे तैसे आप समझ लीजिए। और बाहर लाके मैंने रख दिया है, क्योंकि बैठ के आराम से अपने सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराने वाले हैं आज। माता रानी के देखिए कपड़े ही बदल दिए हैं, और ये सभी देवी देवताओं को भी मैं स्थापना कर देती हूँ माला वाला पहना के। तो टाइम भी आपको दिखाना बनता ही है। टाइम देखिए 4 साढ़े 4 बज गई है, 4:15 के आसपास है इस टाइम। और सुबह मैं 6 बजे से उठी पड़ी हूँ। सुबह 6 बजे से हम काम में लगे हुए हैं। आप देखिए मैंने मंदिर सजा दिया है, देखिए नवरात्र के लिए हमारे मंदिर में। आप बताइएगा कैसा लगा मंदिर आपको। अच्छी तरह मैंने दीवारें भी सर्फ से साफ़ करी हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:45, और अभी बाहर भी फैलावा पड़ा है, देखिए पानी वानी भरा पड़ा है। तो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ उसके बाद। और फ्रेंड्स देखिए फाइनली मेरा काम पोछा लगाने का स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने जो बाल्टी है पानी की उसमें सर्फ डाल लिया है, और अच्छी तरह दरवाजे जो हमारे हैं और जो फर्नीचर है, बेड वगैरह सब पे मैं कपड़ा लगा दूंगी, क्योंकि सारी जो धूल मट्टी हम हटाते हैं दीवारों पे से, वो उड़ के इन पे भी गिरती है। तो मैं सबसे लास्ट में ना इन्हीं पे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ सर्फ के पानी से। और फिर मैं लगा देती हूँ पोछा अच्छी तरह से, क्योंकि इससे पहले मैंने फर्श धोया था, उसकी वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है, बाबा फ़ोन उठाना मुश्किल हो जाता है। और बीच में मेरी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई थी, मेरी भी हो ही गई थी वैसे तो बिल्कुल ही, क्योंकि काम करते करते पूरा दिन हो गया। मॉर्निंग 6 o'clock से मेरे को शाम के साढ़े 6 o'clock ही हो गए थे, यानी 5:45 बजे तक मेरा काम ख़त्म हुआ था। और फ्रेंड्स पोछा लगाने के बाद मुझे भी नहाना भी है। और देखिए आज मैं तो मॉर्निंग में भी नहाई थी, क्योंकि आज मंडे था, मंदिर भी गई थी। और अब फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। देखिए आज 2 टाइम मुझे नहाने के लिए मिल जाएगा। और जब तक मैं नहाने गई थी तो टंकी में पानी बहुत गर्म हो गया, तो मैंने सोचा चलो शरीर की जो थकावट है वो उतर जाएगी। ये देखिए स्पाइडरमैन, इसको देखिए, ये क्या अच्छा है, इसके हाथ में बंदूक है। वैसे ये चलता था, इसका ये रेड बटन था, इसमें सैली नहीं है, और इसकी तार टूटी हुई है। हमने यहाँ टेप लगा रखी है, जहाँ पे मेरा पैर है देखिए, हमने यहाँ टेप लगा रखी है। और देखिए इसके हाथ में बंदूक है, और इसकी शक्ल मैं आपको दिखा सकता हूँ शायद से। इसकी शक्ल देखिए आप, इसकी शक्ल आयरन मैन जैसी है। तो गाइस आपने देखा हमारा आयरन मैन कैसा है। हमने टेप लगा रखी है, आपको चाहे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, जहाँ पे लाइन से वहाँ पे इसके सेल्स है। मैं दिखाता हूँ, रुको सेल्स। तो गाइस नानी कह रही है ना कि ना मत हटा, तू जाएगा। दे दो ये बंदूक, चकल दे दो मत। ये देखो ये गाइस ऐसे चलता था, सबसे पहले तो ये ऐसे चलता था। देखिए हमारा दिल है, ये ऐसे चलता था लेट के, इसके पैर ऐसे हिलते थे। टा 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 टा।
अब ये ना बस से कोई फायदा है, मैं डिलीट करूंगा फिर उसको। मेरी मम्मी चिल्लाई जा रही। बाय बाय।